नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट टू अल्फा बी द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हमें चेक करना है। तो यार यदि मैं एफ टी को यदि मैं सलीके से थोड़ा सा लिखूं तो ये अपना टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, जब तुम्हारा टी जो है वो -1 से बड़ा होगा। सही है, -1 या उससे बड़ा होगा। और ये माइनस ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर होगा जब टी अपना -1 होगा। और जाहिर सी बात है टी जो है वो 0 से छोटा ही दे रखा है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ टी जब अपना -1 से 0 के बीच में होगा। तो ये इंटरवल आ गया ना। अब अपन इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ग्राफ यदि ड्रॉ करना चाहें तो देखो -1 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है ना। -1 पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 है और कहीं भी ये 0 नहीं होगा। अब यदि अपन -1 से 1 में देखें तो एफ डैश टी करूं -1 से 1 में, तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ टी कितना है यार, एफ ऑफ टी है 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। तो एफ डैश टी आ जाएगा -1/t स्क्वायर -2/t क्यूब, ऐसा होगा। सही ना। तो ये टी क्यूब यदि एलसीएम लिया तो और माइनस यदि मैं बाहर ले लूँ तो ये कितना बच गया, टी प्लस 2 ये बन गया। और t अपना चूंकि -1 से 1 है, -1 से यदि 1 है तो तुम ये देखो -1 से बड़ा है, यदि t अपना -1 से बड़ा है तो ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, ये वैल्यू रहेगी नेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो हो नेगेटिव रहेगा और माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कैसे बनो, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। जीरो पे जो वैल्यू है वो इसकी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है ना, जीरो पे जो वैल्यू है वो इसकी इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है, तो ये फंक्शन ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे चला जाएगा। सही है। अब यदि मैं इस फंक्शन को देखूं, इस फंक्शन को देखूं तो ये फंक्शन जो है एफ टी जो है वो अपना आ रहा है -1/t -1/t स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना जाएगा, ये जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 2/t क्यूब। सही है। तो ये टी क्यूब यदि एलसीएम आया तो ये आया टी प्लस 2। अब जब तुम ऐसे देखो टी यदि -1 से छोटा है, टी यदि -1 से छोटा है तो होगा क्या यार, टी यदि -1 से छोटा है तो ये यदि अपन देखें तो ये रहा 0, ये रहा -2, तो ये रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब -2 तक तो ये बढ़ेगा, फिर 0 पे ये 0 तक ये डिक्रीज होगा, मतलब -2 तक ये बढ़ेगा है ना, -2 तक ये बढ़ता रहेगा और फिर 0 से डिक्रीज रहेगा, -1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। सही है। और -इनफाइनाइट पे यदि देखें तो ये प्लस इनफाइनाइट पे यदि वैल्यू देखी जाए तो ये कितना होगा, -2 से छोटे में ये जो है वो पॉजिटिव ही है, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा। और -इन्फिनिटी पे, हाँ -इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो इसकी यार प्लस इन्फिनिटी आ रही है, तो प्लस इन्फिनिटी -इनफाइनाइट से पे जो वैल्यू है वो इसकी, सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ -इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो नीचे टी स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, बिल्कुल सही है ना। और वो जाएगी +0 की तरफ, तो ये ऐसा रहेगा 0 की तरफ रहेगा क्योंकि ये नीचे टी स्क्वायर है ना। -इन्फिनिटी पे लिमिट देखोगे तो 0 रहेगी। और -2 के ऊपर यदि वैल्यू देखी जाए तो -2 के ऊपर इसका मैक्सिमा आएगा। सही है। तो -2 के ऊपर यदि इसकी वैल्यू देखें तो -2 + 1 अपॉन 4, तो ये आ गया 1/4। तो ये बढ़ेगा -1/4 लेगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एफ टी का ग्राफ आएगा। तो इसने कहा है टू अल्फा विद द लार्जेस्ट इंटरवल इन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फंक्शन डिक्रीज कहां कर रहे हैं, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है -2 से -1 में। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई -1, अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई -1। फिर इसने क्या बोल रखा है, देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस, हमें इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सही है। तो चलो यार निकालते हैं। gx जो है वो हमें दे रखा है 2ln x - 2, अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाली ली है 1, तो ये ऐसा हो गया ना, अल्फा की वैल्यू -1 थी, सॉरी, तो -1 है तो ये -x² हो जाएगा +4x + 1 ये हो जाएगा। तो g' x कितना आ गया, g' x आ गया
2/x-2 -2x + 4, तो ये आ गया 2/x-2 और यहां से -2 बाहर लिया तो ये आ गया x-2, ये आ गया। सही है, तो ये आ गया 2/1 - x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-2, ऐसा हो गया। सही है, तो यहां से यदि मैं माइनस या तो बाहर लेना चाहो तो ले सकते हो, -2 और ये कितना हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं +1, मतलब x-2 का होल स्क्वायर -1 था तो a - b × a + b लगा दिया और ये हो जाएगा x-2, तो ये कितना आ गया यार -2 × x-3 x-1 और ये आ गया x-2। तो इसके देखो क्रिटिकल पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं कौन कौन से आए, 1 2 और 3, तो इधर नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा रहेगा। तो x जो है वो 2 से बड़ा दे रखा है ना, x जो है वो 2 से बड़ा दे रखा है, तो इसका यदि ग्राफ यदि अपन बनाएंगे, हमें पता है कि यार 1 से इधर में तो ये बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। सही है, ऐसा रहेगा, और x 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े बड़े में इधर इधर ही हमें चेक करना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें पता है कि x = 3 पे मिलने वाली है, तो x = 3 पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो g(3) कितना आएगा यार, g(3) आएगा 2 ln1 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, -9 + 12 + 1, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, है ना, और यही इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा यार 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।